कुंदेन्दु तुषार हार धवला या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा अच्युत शंकर प्रभृतिर्देवैः सदा वंदिता सा मां पातु देवी सरस्वती निःशेष जाड्या अपहा। बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी और आप देख सुन रहे हैं मेरा चैनल धर्म दर्पण। आग्रह है वीडियो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के 2 विभाग हैं, मैं बार बार बताता हूँ। एक राम कथा को समर्पित और दूसरा है जिसमें हम लोग बड़े बड़े संतों मनीषियों की कथाएं और व्रत और मान्यताओं पर आधारित जो विषय है वो लाते हैं और आपके लाभ के लिए कुछ उपाय बताते हैं, कुछ ऐसे सुझाव देते हैं कि कैसे किस चीज़ को किया जाए शुभ कार्यों को, तो उसमें शुभता और फलदायी होते हैं वो। आज इस क्रम में हम आपको योग से जोड़ रहे हैं और योग में भी एक विशेष आसन का जिक्र हम कर रहे हैं जिसको योग में संपूर्ण आसन माना गया है। मन इसमें प्राय सभी आसनों के कुछ न कुछ ये आ जाते हैं अंग, तो इसलिए ये सर्वांग आसन ही कहें इसको एक तरह से। ये सभी आसनों का योग है। ये योग जो है वो हमारे प्राचीन काल से संतों मुनियों और ऋषियों द्वारा इसका प्रचारित किया गया, इसकी साधना की गई। इसका सूत्र ही है योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। योग जो है चित्त की वृत्तियों पर नियंत्रण रखता है। चित्त की वृत्तियां नियंत्रित रहेंगी तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपका मन स्वस्थ रहेगा। तो ये योग जो आज हम बता रहे हैं ये है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में योग के प्राय सभी आसनों के कुछ न कुछ हिस्से, कुछ न कुछ अंग आ जाते हैं। सूर्य नमस्कार अनेक बीमारियों को दूर करता है, मन को शांत करता है, रक्तचाप आदि और हृदय संबंधी जो अस्वस्थता है वो भी दूर करता है। इसको योगासनों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है और इससे शरीर के सभी अंगों का व्यायाम हो जाता है। इससे संपूर्ण योग व्यायाम का लाभ मिल जाता है। आप अगर सूर्य नमस्कार कर लेते हैं समझिए आपने सभी आसन कर डाले। इसे करने से शरीर निरोग तो होता ही है, स्वस्थ होकर तेजस्वी हो जाता है। स्त्री पुरुष बाल युवा वृद्ध कोई भी इसको कर सकता है। सूर्य नमस्कार का उपयुक्त समय जो है सूर्योदय के समय का है, उस समय इसे करना चाहिए और खुली हवादार जगह में इसे करना चाहिए। एक आसन बिछा लें, उस पर इसे करें इस आसन को, और खाली पेट करें। ये भी ध्यान रहे कि खाली पेट हो, शांत मन हो और पूरे शरीर के सभी अंगों का व्यायाम ही करता है। इसमें नियमित अगर आप अभ्यास करेंगे इसका तो आपको शारीरिक और मानसिक शक्ति और स्फूर्ति मिलेगी। और आइए मतलब इसके विधि के बारे में जाने, कैसे इसे किया जाता है। इसमें महत्वपूर्ण सभी जितने शरीर के अंग हैं सबको शक्ति मिलती है, सबको लाभ मिलता है। इसमें विटामिन डी मिलता है क्योंकि सूर्य की रोशनी में किया जाता है और हड्डियां मजबूत होती हैं इससे। आँखों की ज्योति बढ़ती है, शरीर में रक्त का संचार सही ढंग से होता है, तेजी से होता है, जिससे रक्तचाप और हृदय संबंधी बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। इससे दिमाग शांत रहता है। पेट की अतिरिक्त चर्बी घट जाती है तो उससे वजन पर आप नियंत्रण रख सकते हैं। क्रोध पर भी नियंत्रण होता है इससे, क्यों हम पहले ही कह दिए योगस चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त की वृत्तियों को, चित्त के भावों को नियंत्रित करता है योग। तो इससे क्रोध शांत करने में भी आपको सहायता मिलेगी। भुजाएं जो हैं वो ये होती हैं, बलिष्ठ होती हैं, लचीली होती हैं। रीढ़ की हड्डी का पूरा व्यायाम इससे होता है। स्नायु तंत्र जो है आपका वो इससे बलशाली होता है। और क्या क्या लाभ होते हैं सुन लीजिए। पाचन क्रिया में सुधार होता है
मन की एकाग्रता बढ़ती है। इससे यह शरीर में सभी अंगों, मांसपेशियों और नसों को क्रियाशील करता है। इसके अभ्यास से शरीर की लोच नमन, इसका लोच वाली जो शक्ति है वो उसमें वृद्धि होती है, लचीला बनता है शरीर आपका। शरीर की सभी महत्वपूर्ण ग्रंथियों जैसे पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, एंड्रिनल, लीवर, पैंक्रियाज, ओवरी आदि ग्रंथियों में जो ये संतुलन पैदा होता है। दूसरी बात, उसमें जो स्राव होता है विविध प्रकार के रसों और इसका, वो भी संतुलित रहता है। शरीर के सभी संस्थान, रक्त संचरण, श्वसन तंत्र और नाड़ी, ये सारी चीज़ों को बल मिलता है इससे। पाचन संबंधी समस्याएं तो इससे ठीक होती ही हैं। भूख ना लगती हो तो भूख अच्छी लगने लगती है। बदहजमी इससे दूर होती है। खाना नहीं पचता जो अपच जिसे कहते हैं। वात पित्त कफ को संतुलित करता है ये, क्योंकि ये तीनों जो हैं इनका संतुलन ही रोग को लाता है। वात पित्त और कफ, ये त्रिदोष इसको कहते। तीनों जो हैं इनके दोष से ही ये होता है। अब कौन कौन से आसन है इसमें? पहला है प्रणाम आसन, प्रणाम की मुद्रा में ही है। फिर है हस्त उत्तान आसन, फिर उत्तान आसन, फिर है आपका अश्व संचालन आसन है, वो अश्व संचालन जैसा ही उसमें मुद्रा बनती है। चतुरंग दंड आसन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, अधोमुख या पर्वतासन उसको कह सकते हैं। अश्व संचालन आसन तो हम बता दिए। उत्तान आसन और हस्त उत्तान आसन और प्राणासन, इस तरह के आसन होते हैं। कैसे करें इनको, मतलब क्रमवार जो आसनों की विधि कैसी है वो बताते हैं। कैसी कैसी स्थितियां बनेगी। पहला आसन जो है, दोनों हाथों को जोड़कर सीधे खड़े हो जाएं, नेत्र बंद कर लें और ध्यान जो हो आपका आज्ञा चक्र में हो। आज्ञा चक्र ये नेत्रों के मध्य की जो स्थान है जहाँ तिलक लगाते हैं, वहाँ पर आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए। सूर्य का आह्वान करें आप और उनका ये मंत्र, ओम शिवाय, ओम सूर्याय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम मित्राय नमः, इसका जाप कुछ देर तक करें। और दूसरा आसन कैसे है? श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कानों से सटाते हुए ऊपर की ओर ताने तथा भुजाओं और गर्दन को पीछे की ओर झुकाएं। दूसरा आसन है ये। ध्यान को गर्दन के पीछे के उसमें लगाएं, स्थान में लगाएं। तीसरा आसन कैसा है? श्वास को धीरे धीरे निकालते हुए आगे की ओर झुकें, हाथ गर्दन के साथ कानों से सटे हुए नीचे जाकर पैरों के दाएं बाएं पृथ्वी पर स्पर्श करें। घुटने सीधे रहें, माथा घुटनों का स्पर्श करे। ध्यान नाभि में रखना है आपको, मणिपूरक चक्र उसको कहते हैं, केंद्रित करते हुए कुछ क्षण के लिए इसी स्थिति में रुके रहें। कमर एवं रीढ़ के दोष इससे ठीक होते हैं। चौथा आसन क्या है? इसी स्थिति में जो ऊपर वाली स्थिति बताई गई है, श्वास भरते हुए बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं, छाती को खींचकर आगे की ओर ताने, गर्दन को अधिक पीछे की ओर झुकाएं, टांग तनी हुई हो, सीधी पीछे की ओर खिंचाव और पैर का पंजा खड़ा हुआ हो। इस स्थिति में कुछ समय रहें। ध्यान को स्वादिष्ठान अथवा विशुद्धि चक्र पर ले जाएं। मुखाकृति सामान्य रहे, आपका चेहरा जो है वो विकृत नहीं होना चाहिए। पांचवा आसन, श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें, दाएं पैर को भी पीछे ले जाएं, दोनों पैरों की एड़ियां परस्पर मिली हुई हों, पीछे की ओर शरीर को खिंचाव दें और एड़ियों को पृथ्वी पर, धरती पर मिलाने का प्रयास करें, उनको छुआने का प्रयास करें। कूल्हा जो है आपका अधिक से अधिक ऊपर उठाएं, गर्दन को नीचे झुकाकर ठोड़ी को कंठकूप में लगाएं, माने कंठ जो गर्दन का जो कंठ का ये होता है हिस्सा, वहाँ पर उसको लगाने की कोशिश करें और ध्यान जो है अपना केंद्रित करें। श्वास भरते हुए शरीर को पृथ्वी के समानांतर ले जाएं, साष्टांग दंडवत करें और
साष्टांग दंडवत करते हुए पहले घुटने, छाती, माथा पृथ्वी पर लगा दें, कूल्हों को थोड़ा ऊपर उठा दें, श्वास छोड़ दें, ध्यान को केंद्रित करें और श्वास की गति को सामान्य रखें। इस स्थिति, अच्छा 7वां है, इस स्थिति में धीरे धीरे श्वास को भरते हुए छाती को आगे की ओर खींचते हुए हाथों को सीधे कर दें, गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं, घुटने पृथ्वी का स्पर्श करते हुए तथा पैरों के पंजे जो हों खड़े हों, मूलाधार को खींचकर यही ध्यान को केंद्रित कर दें। 8वां आसन, श्वास को धीरे धीरे बाहर निष्कासित करें, निकालें, दाएं पैर को पीछे ले जाएं, दोनों पैरों की एड़ियां परस्पर मिला लें और पीछे की ओर शरीर को खिंचाव दें, मानो उसको पीछे की ओर झुकाएं और एड़ियों को पृथ्वी पर मिलाने का प्रयास करें, उसे धरती से उसको स्पर्श कराएं एड़ियों को। कूल्हों को अधिक से अधिक ऊपर उठाएं, गर्दन को नीचे झुकाकर ठोड़ी को कंठकूप में लगाएं। यही यहाँ पर अपना ध्यान केंद्रित करें। इसी स्थिति में श्वास को भरते हुए नवा वाला आसन कैसे करना, 12 मुद्राएं होती हैं। इसी स्थिति में श्वास को भरते हुए बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं, छाती को खींचकर आगे की ओर ताने, गर्दन को अधिक पीछे की ओर झुकाएं, टांगे तनी हुई सीधे पीछे की ओर खिंचाव और पैर का पंजा खड़ा हुआ। इस स्थिति में कुछ समय रुकें, ध्यान को केंद्रित करते हुए। तीसरी स्थिति माने ये अपनी 10वां आसन कैसा, श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालते हुए आगे की ओर झुकाएं, शरीर को आगे की ओर झुकाएं, हाथ गर्दन के साथ कानों से सटे हुए नीचे जाकर पैरों के पास बाएं पृथ्वी का स्पर्श करें, घुटने सीधे रहें, माथा घुटनों का स्पर्श करता हुआ ध्यान नाभि में रहना चाहिए, मणिपूरक चक्र पर केंद्रित करें। कुछ इसी स्थिति में कुछ देर रुकें। कमर एवं रीढ़ के दोष वाले साधक इसको ना करें, जिनको कमर और रीढ़ का दोष है वो इसको ना करें। 11वां आसन, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कानों से सटाते हुए ऊपर की ओर ताने तथा भुजाओं को गर्दन के पीछे की ओर झुकाएं, ध्यान गर्दन के पीछे विशुद्धि चक्र पर केंद्रित करें। अच्छा, ये 12वें आसन में भी यही स्थिति पहले की स्थिति की तरह ही रहेगी। 12वां आसन जो है, कुल 12 आसन होते हैं इसमें। और ये जो तीसरी स्थिति हमने बताई थी कि श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालते हुए आगे की ओर झुकाएं, हाथ गर्दन कानों के सटे हुए हों और नीचे जाकर पैरों के दाएं बार पृथ्वी का स्पर्श करें, घुटने सीधे रहें और माथा जो है घुटनों का स्पर्श करता हुआ ध्यान नाभि के नीचे हो। इसमें भी एक सावधानी है कि जिनको रीढ़ और इसकी कमर की कोई तकलीफ है वो भी इस आसन को ना करें। यही मान्यताएं यही है। तो ये योग के इस चमत्कारी एक प्रयोग, एक आसन के बारे में आज हमने आपको विस्तृत बताया। आगे चलकर ऐसी और भी कई विधियां बताएंगे जो आपके लिए लाभकारी होंगी। आज इतना ही, नमस्कार।